नमस्ते। आज का टॉपिक है नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें। ऐसे 4 तरीकों पे हम लोग बात करेंगे कि आप जो है जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए या नकारात्मक विचार आए तो आप उसको कैसे रोक सकते हो या उस पे कैसे काम कर सकते हो। क्योंकि देखो 2 चीज़ होती है कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बता रहा हूँ कहीं ना कहीं, एकदम शॉर्ट टर्म नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा वीडियो बनाया है जो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा कि जब आपको डिप्रेसिव थॉट्स आए तो तुरंत क्या एक्शन ले सकते हो। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो या मतलब कोई हाउसवाइफ हो, ये सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ये मतलब कैसा है, लॉन्ग टर्म वीडियो है कि मैक्सिमम लोगों को डिप्रेशन नहीं हो रहा है पर एंग्जाइटी और जो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव थॉट्स उनको आते रहते हैं मोस्टली। चाहे कुछ भी नेगेटिव थॉट हो कि इंडिया पाकिस्तान जंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, मेरा जॉब का ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरा जॉब छूट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा उनकी तबीयत बराबर नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना थॉट्स आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना 4 तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला तरीका ये है कि जो आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी नेगेटिव थॉट आए तो वो ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको खोलना है। मतलब क्या है, जैसे मान लो आप एक सेटिंग में बैठे हो, मान लो घर पे बैठे हो, ठीक है। तो मोस्टली नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं, जब आपके पास एक फ्री टाइम होगा बहुत सारा, तो उस टाइम पे आपको आएगा। लेकिन होता क्या ना, बहुत बार हम लोग ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाते या उस जगह पे हमको बैठना ही पड़ता है या कुछ भी XYZ आप काम कर रहे हो तो वो थॉट्स आपको उस टाइम पे खाते रहते हैं, वो थॉट्स बढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे एक थॉट का 100 थॉट हो जाते हैं और फिर आपको मालूम है कि वो विचार जो है ना एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है जो माइंड में एक शैतान की तरह घूमता रहता है और हमको डिप्रेस कर देता है कहीं ना कहीं उसी मोमेंट पे। जिससे बहुत लोग को बीपी बढ़ रहा है या एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है या हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसी टाइम पे आप एक क्विक एक्शन ले सकते हो कि आप जो है ना ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है ना आपका खोलना है। ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है और ये कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि उस टाइम पे आपको खोलना है और उसको पढ़ना है। क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि देखो यार मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ या मैं कॉलेज जाता हूँ या ऑफिस जाता हूँ तो उस टाइम पे मैं नहीं खोल सकता हूँ। लेकिन ग्रेटिट्यूड जर्नल एक छोटा सा डायरी हो सकता है जो हर वक्त आपको आपके साथ रखना है। ये ज़रूरी चीज़ है और ये प्राइवेट होना चाहिए, किसी और के साथ कोई शेयर नहीं करना है। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है, पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि मोस्टली क्या होता है, हम लोग नेगेटिविटी पे ज़्यादा डिवेल करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर एक तराजू देखोगे तो तराजू में मान लो एक साइड नेगेटिविटी है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। और जब नेगेटिविटी का वेट बढ़ गया तो तराजू ऐसा हो गया बैलेंस। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको नेगेटिविटी को कैसे कम करें। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली नेगेटिव थॉट पे सोचते हैं कि इसको मैं हटाऊं। जब भी आप एक नेगेटिव थॉट पे सोचोगे कि भाई इसको कैसे हटाऊं, इसको कैसे हटाऊं, तो वो थॉट बढ़ता जाएगा। इट्स लाइक कि इस तराजू में जहाँ नेगेटिव थॉट था वहाँ और वेट डालने की बात है, तो कभी भी पॉजिटिव नीचे नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को एक्चुअली क्या करना चाहिए, जब भी नेगेटिव थॉट आए तो उस टाइम पे आपको पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, मान लो उसी टाइम पे आपने सोचा, तो पॉजिटिव थॉट जो ना उसका वेट बढ़ जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये थियरी में तो बहुत आसान लग रहा है पर करने में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आपको नेगेटिव थॉट आते हैं उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है। इसीलिए हम लोग टूल्स का सहारा लेते हैं, इसलिए हम लोग टेक्निक्स का सहारा ले रहे। ये सारी टेक्निक्स मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ। जब भी मुझे लाइफ में डिप्रेसिव थॉट आया था या एंग्जाइटी फील हुई थी तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायरी वो टूल का काम करेगा। क्योंकि दूसरा कोई भी चीज़ उस टाइम पे काम नहीं करेगा। क्योंकि आपका माइंड अगर करप्ट हो रहा है तो आप माइंड से माइंड को ठीक नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देंगे माइंड को, जिससे हम लोग उसको चेंज करेंगे उसी मोमेंट पे। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है, आपको एक्चुअली बना के रखना है। आपको क्या करना है कि एक डायरी लेनी है और उसमें ना आपको क्या करना है कि कुछ लाइंस लिखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअली उसमें क्या करना है कि एक पेज लिख लो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब पूरा भरना है आपको। एक पेज क्या लिखना है आपको कि आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ। सबसे पहला रहेगा आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद सेकंड रहेगा आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी सच ए लाइफ। थर्ड रहेगा आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स, दे आर वेरी पॉजिटिव। फोर्थ लिखो आई एम थैंकफुल टू माई बॉस
or office, they are so I mean good to me. I am thankful to my life that I am living happily and healthily. My life is healthy. I am doing well. I am thankful for my I am blessed to have my child. And he's और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या जो भी आपको लिखना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यूजुअली हम लोग ये काम करते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बंदा होगा जिसके अंदर है ना 100 चीज़ें रहेंगी, तो 99 अच्छी चीज़ होंगी ना, हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ उसने गलत कर दी तो बस वो चीज़ हम लोग पकड़ लेंगे और उसके बारे में पूरा दिन हम लोग बात करेंगे या दूसरों को भी बताएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि जो 99 अच्छी चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग ने बात नहीं की। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल ये ज़बरदस्ती आप कर दो। अगर आप नेगेटिव, या बहुत बार लोग क्या होते हैं कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट टाइप के लोग, जो कि पॉजिटिव नहीं सोच पाते, लेकिन उनके लिए भी ये होगा कि ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिख लो ज़बरदस्ती कि किस किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, अब ग्रैटिट्यूड रखते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। और ये आपको डायरी, छोटी सी डायरी ले लो आप, आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत खर्चा करना है। तो इसको आपको रखना है अपने पर्स में या अपने जो बैग में रखना है। हर वक्त एक्सेसिबल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट आने लगे, मान लो आप बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, आपको जैसे नेगेटिव थॉट आने लगे तो तुरंत आपको ये ग्रैटिट्यूड जर्नल खोलना है। देखो अटैक कैसा है कि माइंड ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है भगवान ने कि इसका सॉफ्टवेयर, मतलब इसका हार्डवेयर तो उसने बना दिया, माइंड ब्लोइंग हार्डवेयर है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर जो है ना, भगवान ने बोला तुम खुद ही डेवलप करो। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे जो जानवर हैं वो जब जन्म लेते ही है ना उसी टाइम पे खड़े हो जाते हैं। जैसे घोड़ा है या हिरन है, आपने अगर वीडियो देखोगे उनका, तो वो जो जानवर है ना वो उसी टाइम पे 5 मिनट में खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। तो ये भगवान ने सिस्टम उनको दे दिया है कि वो तुरंत ही ना, उनको जितनी अकल चाहिए उनको पहले से ही दे दी है मोस्टली। लेकिन इंसान का बच्चा जो है ना, अगर आप इंसान का बच्चा देखोगे तो वो उसको बहुत पालना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दी है, तो भगवान ने बोला कि भाई इसको तो थोड़ा संभालना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, ये तुरंत है ना पहले दिन खड़ा नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से भगवान ने जो हमारा दिमाग बनाया, तो हार्डवेयर इतना ख़तरनाक बनाया, पर सॉफ्टवेयर बोला कि तुम खुद ही बना लो। तो इसलिए हर बंदे का सॉफ्टवेयर अलग है। इसलिए कोई आतंकवादी बन रहा है, तो कोई साइंटिस्ट बन रहा है, तो कोई बहुत सक्सेसफुल बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है, जो भी चीज़ें, पर वो सब माइंड के ऊपर है। कोई फिलोसोफर है या कोई टेक्निकल बंदा है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो समाज में। तो जैसे ही आपको वो थॉट आएगा नेगेटिव थॉट, उसी टाइम पे जैसे आपने जर्नल खोला और उसको पढ़ने लगे कि मेरी लाइफ अच्छी है, या मेरे पिताजी अच्छे हैं, या मेरी माताजी अच्छी है, या मेरे बॉस अच्छे हैं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, या जो लाइफ मुझे मिली है वो अच्छी है, आज मैं घर पे भी टाइम से पहुंच गई हूँ, सही सलामत पहुंच गई हूँ, और मैं हेल्दी हूँ, या वो सारी चीज़ें। तो जैसे आप ये पढ़ने लगोगे, जो मैंने तराजू बताया, तराजू जो है ना पॉजिटिव साइड का नीचे आएगा। देखो माइंड कैसे काम करता है, जब आप उसको रिपीट करने लगोगे ना चीज़ों को, तो जब आप मुंह से बोलोगे, तो आप मुंह से बोलने की बात नहीं है, लेकिन आप है ना पढ़ भी रहे उसको। तो आप एक तो वो 2 सेंसेस से हम लोग मैसेज पहुंचा रहे माइंड को। एक आँख से पहुंचा रहे, क्योंकि आप देख सकते हो वो क्या लिखा है, आई एम थैंकफुल। और जो आप बोल रहे हो ना, रिपीट कर रहे हो, तो वो साउंड से भी जा रहा है। तो 2 सेंसेस से हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। और तीसरा सेंस है कि पेपर फील कर रहे हो आप, तो ये तीसरे सेंस से भी जा रहा है। तो माइंड जो है ना, हम लोग उसको एक्चुअली, आप इसको ये बोल सकते हो कि माइंड को ऑटो सजेशन हम लोग दे रहे हैं। आपने ऑटो सजेशन सुना होगा कि मोस्टली जो आजकल देखा स्पिरिचुअल लीडर्स और ये सब जो स्पिरिचुअल जो गुरु लोग होते हैं, या मतलब ऐसे लोग होते हैं, वो लोग ये बात करते हैं कि मतलब ऑटो सजेशन एक माइंड की बात करते हैं कि जैसे हर वक्त आप ये बोलते रहो, सुबह उठ के ये बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ें हैं कि मतलब जब आप ऑटो सजेस्ट करते हो माइंड को, जब आप माइंड को ऐसा चीज़ बता रहे हो, तो माइंड है ना कॉम्प्लिकेट इतना है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उसको बता रहे हो उस टाइम पे वो कुछ और नहीं सोच पाएगा। जैसे आप माइंड को बताना शुरू कर दोगे कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, तो माइंड है ना उस टाइम पे वही सोचेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिव थॉट है ना उस टाइम पे वो नहीं सोच पाएगा। तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमको तो सिर्फ रिप्लेस करना है, हमको और कुछ नहीं करना है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है ना वो काम करता है। आप बना के रखो और हमेशा पास में रखो। ये था नंबर 1 वे। तो नंबर 2 वे पे जाते।
नंबर 2 वे है कि सीक पॉजिटिव फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल कि मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली लोग है ना नशे में हैं। चाहे गुटखा है, चाहे तंबाकू है, चाहे सिगरेट है, चाहे शराब है, 95% लोग इसमें हैं। क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान या वो सब जो पीते हैं तो स्टाइलिश लगता है, तो लोगों को लग रहा है और लोग बोलते हैं कि हमको आदत लगी है। लेकिन पहली बार तुमको रोकना चाहिए था खुद को। पहली बार ही क्यों ज़रूरत थी वो करने की? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये बहुत स्टाइलिश है, ऐसा करने से हम बहुत सक्सेसफुल दिखते। तो लेकिन बाद में वो ऐसी आदत लग जाती है कि वो तुमको कहीं ना कहीं जान भी ले लेती है बहुत बार। तो मोस्टली मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रुप जो है ना, अभी जनरेशन जी में ज़्यादा प्रॉब्लम है ये कि वो लोग ज़्यादातर नशे में रहते और पार्टियाँ करते और पीते रहते और उल्टियाँ करते रहते और दूसरे दिन हैंगओवर रहता है या बहुत सारी चीज़। सैटरडे संडे तो उनको चाहिए ही। मोस्टली जनरेशन जी का ये हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड पे जी रहे और सेविंग कुछ है ही नहीं और बोल रहे कि हम लोग रेंट पे रह रहेंगे, हम लोग मतलब खुद का घर भी नहीं लेंगे। तो ऐसी टाइप की लाइफ है कि जो अगर कल वो लोग बीमार पड़ जाते हो तो उनका कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा अगर उनके माँ बाप नहीं होंगे। तो मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे ऐसे हैं कि मतलब वो लोग ये सब चीज़ें करते रहेंगे। तो जब आदमी नशे में रहेगा तो मोस्टली वो क्या करता है कि वो अपना दुख मतलब बुलाने के लिए वो कर देता है, या जो भी चीज़ें उसको पसंद नहीं है या मतलब उसको एडिक्शन हो ही गया है तो वो सब नेगेटिव टॉक करेगा, वो सब सकारात्मक या मतलब वैसी बात करेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि शाम होते ही बहुत लोग मतलब ऐसे पीने बैठ जाएंगे। तो आप कि अगर ऐसे दोस्त आप मिलने जा रहे हो तो आपको वो भी बिठा देगा, आपको वो सिगरेट पिएगा तो धुआं भी आपके अंदर जाएगा, वो शराब पिएगा तो आपको भी बोलेगा आप ही पी लो एक बियर। तो मोस्टली क्या हो रहा है कि खाली पीने की बात नहीं है, पर पीने के बाद जो बातें हो रही है ना, तो वो सारी नेगेटिव मोस्टली होती है। 90% नेगेटिव ही है अगर कोई इसकी कितनी भी तारीफ़ करे। तो उस टाइम पे जो भी बातें हो रही है तो वो क्योंकि नेगेटिव हो रही है तो ऐसे दोस्त आपको सीख नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही टफ डिसीजन होगा। आप बोलोगे कि भाई मेरे बचपन से दोस्त थे और मेरे साथ चले। भाई वो बचपन से थे लेकिन वो लोग है ना ग्रो नहीं हो पाए कहीं ना कहीं। अगर आप उसमें से बच गए हो, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे स्कूल में भी ऐसे लोग थे जो ज़बरदस्ती सिगरेट मेरे मुंह में ठूस रहे थे, या मतलब मेरे बहुत बार कॉलेज के बाद हमेशा पार्टियाँ हुई और हमेशा मेरे जितने दोस्त थे सारे पी रहे थे, लेकिन मैं था और एक बंदा कोई रहेगा जो कि मतलब हम लोग पीते नहीं थे, हम लोग बैठते थे कोल्ड ड्रिंक पीते थे। तो बोल सकते हो आप ये बात, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पे अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप खुद भी पीते हो तो थोड़ा कम कर दो उसको। लेकिन पीना है अकेले बैठ के पी लो, आप कभी घर पे ही पी लो या कहीं पे जाके पी लो, लेकिन कभी कभी महीने में 1-2 बार पीना है तो पी लो। पर मैं तो बोलूँगा कि आपको छोड़ना चाहिए पूरी तरह। पर अगर आपको एडिक्शन है तो ये मुझे लग रहा है कि लोगों को आजकल लग रहा है मतलब कि ऐसा पीना चाहिए, उनको अच्छा लग रहा है। खैर, मेडिटेशन से सेम चीज़ें हो सकती है। जो आपको माइंड कंट्रोल करना है या माइंड को डिफ्यूज़ करना है, या मोस्टली जो मेमोरीज़ है बहुत फुदकती है हमारी पास्ट की और इसकी, जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए, जिसको कहीं ना कहीं लो करने के लिए हम लोग शराब या ये सब का सहारा ले रहे, तो मेडिटेशन भी सेम चीज़ कर सकती है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। तो पॉजिटिव फ्रेंड्स को सीख करना मतलब भाई ढूंढना पड़ेगा आपको कि कौन लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही बैठे बस। पॉजिटिव बंदा वो हो सकता है कि जो कि आप देखोगे कि जब आप लोग पार्टी कर रहे हो उसी टाइम पे ना बहुत लोग है ना कुछ और चीज़ें कर रहे होंगे, या तो मतलब वो लोग राइडिंग पे जा रहे होंगे। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि राइड पे जा रहे हैं, मतलब मोटरसाइकिल राइड पे जा रहे हैं वो लोग, थोड़ा वो सब अपना गियर वेयर लगा के। या कोई बंदा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, तो कोई बंदा बैठा बुक पढ़ने जा रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है। तो ये सब लोग भी है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ, तो इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ। देखो क्या होता है, मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि एक रिसर्च भी हुआ है ये साइंटिफिकली कि कोई भी इंसान है ना, या आप अगर मैं आपकी बात करूं तो आप है ना वो बन जाओगे लाइफ में जो भी आपको बनना, लेकिन वो बनोगे जो कि आपके दोस्तों का एवरेज होगा। इसका मतलब है जो भी आपके खास दोस्त है जिनके साथ आप सुबह शाम बैठे हो, वो लोग की लाइफ जो भी है ना, मतलब जो भी उनकी लाइफ है, सक्सेसफुल है या नहीं है, या जैसी भी लाइफ है, मैसी है या बहुत परफेक्ट लाइफ है, तो आपकी लाइफ भी उनके जैसी हो जाएगी। और ये रिसर्च में प्रूफ हुआ है। क्योंकि देखो ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं हमेशा कि अरे अपना क्या बुरा है कि अच्छा है, अरे इनसे तो अच्छा ही है, ये अपने दोस्त है और इनके जैसा ही है, तो हम लोग इनके जैसे ही बनने देखते। तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप मैच्योर नहीं थे तब ये ठीक था, लेकिन अब आप मैच्योर हो गए हो तो आपको अगर मतलब कहीं ना कहीं देखो ये वीडियो आप जो देख रहे हो मेरा,
तो आपकी चाह है कि आप नेगेटिव थॉट्स को बंद करें। बहुत लोग क्या ना चाह भी नहीं रहे, और मैक्सिमम लोगों से अगर आप बात करोगे जिनको मतलब आपने देखा होगा कि आप उनको बोलोगे कि नेगेटिव थॉट्स को बंद कर सकते हो, ऐसा मेडिटेशन करो, आप बोलोगे अरे चलना, तेरे को क्या करने का है, मेरी लाइफ में मैं जो भी करूँगा। तो ये बेसिकली एक ईगो की बात है, और कहीं ना कहीं वो लोग है ना ये भी नहीं सोच रहे उनको बीमारी। देखो, जब आप सोचोगे कि मेरे को बीमारी है ही नहीं तो इसका इलाज भी सोचोगे नहीं ना। मोस्टली शराब पीने वाले जो लोग हैं वो लोग, या नशेड़ी लोग जो हैं, ये लोग ये सोच ही नहीं रहे कि उनको बीमारी है, वो लोग बीमार है। या डिप्रेसिव लोग, वो लोग सोच ही नहीं रहे कि वो लोग डिप्रेशन में है, या एंग्जाइटी ज़्यादा उनको हो रही है, तो वो लोग ये सोच ही नहीं रहे। जब आप सोचोगे ही नहीं कि ये बीमारी है तो आप उसके इलाज के बारे में भी क्यों सोचोगे फिर। तो पॉजिटिव फ्रेंड्स सीख करने आपको ढूंढने पड़ेंगे ऐसे लोग जो कि लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव कर रहे हो, कुछ ग्रोथ के बारे में कर रहे हैं। मोस्टली मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जिनका कुछ गोल होगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोगों को पूछो कि गोल क्या है तो बोलेगा कि गाड़ी बंगला और ये सब। अरे भाई, ये तो मटेरियल है। गोल मतलब वो होता है कि पर्सनली क्या अचीव करना है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे लोगों को आपको सीख करना चाहिए और उनके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। तो जब भी आपको डिप्रेसिव थॉट्स आए तो आप ऐसे लोगों को मतलब कॉल कर सकते हो या जाके मिल सकते हो। तो मोस्टली, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है कि मोस्टली जिनको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन जब आप ये चीज़ देखोगे कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जैसे आप उनके साथ दोस्ती बढ़ाओगे और उनको मिलोगे, उनके साथ म्यूज़िक क्लास जाओगे, डांस क्लास जाओगे, मेडिटेशन सेंटर जाओगे, या मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाओगे, राइडिंग पे जाओगे, तो ऐसी चीज़ें जब आप करोगे सैटरडे संडे को, जो भी टाइम पे मतलब बाकी बेकार चीज़ें हो रही है, तो आप देखोगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो भी चले जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव थॉट जो बनते हैं वो एक बार में नहीं बनते, वो आपको आते रहते हैं। तो जब आप मैक्सिमम टाइम पे एंगेज करोगे खुद को पॉजिटिव चीज़ों के साथ या पॉजिटिव लोगों के साथ, तो आपके नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। ये नंबर 2 तरीका था। तो नंबर 3 तरीका है कि आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले उनको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब क्या है कि आजकल क्या है ना कि बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आ गए मार्केट में। मतलब आप देखोगे जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग होगा, या रिवर राफ्टिंग होगा, या तो मतलब आपने जिप लाइन सुना होगा, या ऐसे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आए मार्केट में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो उधर। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा एडवेंचर, देखो मोस्टली लोग हैं ना थोड़े डरपोक होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहादुर होते हैं, वो लोग जाते हैं ये सब करने के लिए। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स ये भी है कि जैसे उसमें रिस्क है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें इतना रिस्क नहीं होता है। तो आप अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़े जो ग्रुप है उनके साथ नहीं जाना है आपको, या मतलब प्रोफेशनल ग्रुप के साथ नहीं जाना है, तो क्योंकि क्या होता है कि जब वो लोग लेके जाते हो तो उनके बंदे होते हैं आपको संभालने के लिए, तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से उतने मतलब ये नहीं करना आपको एकदम हाई लेवल पे, तो आप देखोगे कि जो आजकल रिसोर्ट्स है बहुत जगह पे, जो वाटर पार्क्स है या थीम पार्क्स है, तो यहाँ पे भी आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे गो कार्टिंग होता है, या साइकिल रोप पे चलाना है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि इतने जानलेवा नहीं है या मतलब ख़तरनाक नहीं होते, पर आपको मज़ा आएगा। तो जब आप खुद को ऐसी चीज़ों में एंगेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई लाइफ में बहुत भी और कुछ है। जब आप ऐसी जगह जाके आते हो तो आपको थोड़ा सा डर का एहसास भी होता है और मज़ा भी आता है। तो आपको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं माइंड को ये चाहिए। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपको ये एहसास होता है कि लाइफ है ना इतनी छोटी नहीं है, बहुत कुछ है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि आपको अगर डर लगा कभी मतलब ऐसा एडवेंचर में, या आपने, मुझे नहीं पता आप कोई थीम पार्क में गए हो कि नहीं, पर आप अगर गए हो तो उसके बाद है ना आप अलग ही एक डर और खुशी एक साथ होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब एड्रेनलिन जो बोलते हैं मतलब वो रिलीज़ होता होगा बॉडी में, या जो भी चीज़ें होती होंगी, पर ये केमिकल नॉर्मली रिलीज़ नहीं होते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि इंसान के लिए ज़रूरी है। और एडवेंचर जो है ना कहीं मतलब लाइफ को एक अलग पहलू दिखाता है हमको। तो आप ये बोल सकते हो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना इसको सीख करो, और ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो, या मतलब ऐसे रिसोर्ट्स या इसमें जाओ, मतलब जब भी आप घूमने जाते हो या जब भी आपको टाइम होगा वेकेशंस में, कि जहाँ पे ना ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स हो, जो आप फैमिली के साथ भी कर सकते हो। तो ये थर्ड तरीका है जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम होंगे। तो चौथा तरीका क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चौथा तरीका है 10 मिनट के लिए रोज़ मेडिटेट करो। देखो, आप मेडिटेशन से भाग नहीं सकते, आप कुछ भी करो पर आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। इसी चैनल में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि 10 मिनट में आप एक बेसिक लेवल का मेडिटेशन कैसे कर सकते हो।
तो वो आप वीडियो देख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि कोई भी बंदा मेडिटेट कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में जो भी धारणा है कि ऐसा करके होना चाहिए, थॉटलेस होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। आप जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता है। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है मेडिटेशन में कि आपका माइंड पूरा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कैसा होता है जो साइलेंस होता है उसी में माइंड खुलता है। तो मोस्टली अभी कैसा हो रहा है मार्केट में कि जब साइलेंस हो जाता है तो लोग अपनी मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, और उनको मेमोरीज़ और ये सब जो भी उन्होंने अगर कुछ बुरे काम किए होंगे उनके बारे में सोचते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ मतलब उनको नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो लोग कहीं न कहीं नशे का सहारा ले रहे हैं ताकि उनका माइंड ही डिफ्यूज़ हो जाए। पर इस तरीके से ये होता है कि हम लोग खुद को कभी फेस नहीं कर पाते। मोस्टली आपने देखा होगा, मैंने ये देखा कि ऐसा मैंने बीच पे गया था मैं, और बीच के ऊपर है ना एक बंदा था, उसने क्या बोला कि अरे यार मतलब ऐसी जगह पे आके मेरे को ये हो जाता है, तो मेरे को फिर पीने को मन करता है या नशा करने को मन करता है, तो मेरे को सब है ना, मैं खुद को झेल नहीं पाता। तो मोस्टली यही हो रहा है कि हम लोग खुद को झेल नहीं पा रहे, लेकिन मेडिटेशन वो अवसर देता है हमको कि हम लोग धीरे धीरे खुद को झेलें। और जब हम खुद को झेलने लग जाते हैं, हमको किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 4 तरीके थे, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपके कमेंट्स क्या है, व्यूज़ क्या है, मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ और भी तरीका आपके पास है, वो भी आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। और भी अगर कुछ आपका क्वेश्चन रहेगा, वो मुझे आप बता दीजिए। नमस्ते।